की जय हो। काशी के नंदी जय हो। माताओं बंधुओं, ईश्वर की अनंत कृपा के प्रसाद स्वरूप वृंदावन की पावन भूमि पर अधिक मास में जो हर आपके जप तप साधना को अधिक कर दे, उस अधिक मास में गौ माता की शरण में बैठ कथा श्रवण करना, ये कैसा है? ये अत्यंत अद्भुत है। हमारे पास वो दिव्य चक्षु नहीं है, हम इसका दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं कर सकते। ये जो काशी के लिए यहाँ पर जो अनुष्ठान चल रहा है, ये इतना दिव्य अनुष्ठान चल रहा है कि इसका कनेक्शन सीधा ब्रह्मांड से है। किससे है कनेक्शन? सीधा ब्रह्मांड से है। यहाँ जो ये द्विज ब्राह्मण बैठे अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जो भागवत कथा है, इस स्थान की इतनी अद्भुत महिमा है और ये योग बना है। किसने बनाया है? बोले सिद्ध अवधूत दादा गुरुदेव भगवान ने। और क्या योग बनाया है कि काशी के नंदी के लिए नर्मदा जी के पथ पर चले थे, तो ये दिव्य योग बनाया कि जिस कार्य को करने में 10 वर्ष बीत जाते, तब भी नंदी जी की महादेव से साक्षात भाव में मिलन होने में विलंब होता। परंतु यहां से इस भागवत कथा का जो अनुष्ठान हो रहा है ना माताओं बंधुओं, मात्र 2 से 3 वर्ष में नंदी का महादेव से मिलन हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य इस अनुष्ठान में, ये साक्षी भाव से, क्योंकि स्थान की दिव्यता होती है, स्थान में भी स्थान की दिव्यता होती है, और उसमें भी आपके अनुष्ठान का बल कैसा है। एक भागवत जी का पारायण होता तो कम शक्ति होती, 10 होती तो कम होती, पर ये क्या किया दादा गुरुदेव ने कि हम जब शैलेश जी के साथ इस अनुष्ठान की बात कर रहे थे, तो उस हॉल में जहां आप प्रसाद पा रहे हो वहां की बनी थी। लेकिन जब स्वयं हमारे हाथ क्या है, हमारे तो कुर्ते में जेब भी नहीं है बंधुओं। हमारा बल क्या है? हमारा बल तो समाज ही होता है, हमारा बल हमारे गुरुदेव होते, उनकी वाणी होती है। और जब स्वयं दादा गुरुदेव खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उनको पता था कि जब यहाँ से दिव्य होगा तो जिस नंदी के लिए तुम्हारे चित्त के अंदर भगवान ने ऐसा भाव रोप दिया, उस नंदी को महादेव से मिलने में जो समय अवधि है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये सारा अनुष्ठान उसी निमित्त बना है। इसलिए आप जो यहाँ बैठकर के श्रवण करते हैं, अपनी श्रद्धा को बहुत बढ़ा लीजिए। और आपको ये बात याद आएगी कि जब व्यासपीठ से ये बात कही गई थी कि 2 से 3 वर्ष इसी में नंदी का महादेव से मिलन होना है। और यहाँ जितने भूदेव ब्राह्मण बैठे हुए हैं ना, इनके लिए भी ये बहुत गौरव का विषय होगा कि श्री धाम वृंदावन में जब अष्टोत्तर शत का पाठ हुआ था और नंदी से महादेव के मिलन की जब भूमिका तैयार हो रही थी, तो ये सब विप्र भी उस सेवा में समर्पित थे कि नंदी से महादेव का मिलन हो जाए। ये 4 संप्रदाय आश्रम की भूमि इसकी साक्षी बनेगी कि इस अनुष्ठान की भूमिका कितनी प्रबल होगी। इसलिए आप इसको मात्र कथा के रूप में लेने का जो है गलती मत कर लीजिएगा। ये यहाँ कथा नहीं चल रही, एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान चल रहा है जो बहुत कुछ निर्मित कर देगा। इसलिए जितने दिन यहाँ पर रहो, भक्त कैसा होता है? भक्त ऐसा होता है जो सेवा ढूंढता है। सेवा बताई नहीं जाती, सेवा ढूंढी जाती है। ये हमारा अनुष्ठान है। शिकायत किससे, शिकवा किससे? किसी से नहीं, अपनी व्यवस्था है। जहां लगता है वहां खुद खड़े हो जाओ, उसको संभाल लो। हाँ, मेहमानबाजी तो रिश्तेदारों के घर पर होती है, लेकिन जहां आश्रम में तीर्थों में आओ, वहां भक्त बन करके, सेवक बन करके, हाँ, अभिक्षुक बन करके, जिज्ञासु बन कर